कंचना यादव, अगर सब कुछ इतना सरल है तो सीट शेयरिंग को लेकर इतनी देर क्यों हो रही है? बार बार बिहार जो है चर्चा में क्यों आ जाता है? यहां पर जेडीयू 17 सीटों से कम पे वो मानने नहीं वाली। आप विधानसभा में बड़ी पार्टी हैं, आप भी गाहे बगाए उतनी ही सीटें लेना चाहेंगे, लेकिन जब जेडीयू ये कह दे कांग्रेस को और वाम दलों को कि जी आप बात कीजिए आरजेडी से, हमारा समझौता आरजेडी से है, तो फिर आपके पास क्या बचेगा? देखिए पूजा जी, दो तरीके से डिस्कशन चल रहा है, डिबेट भी चल रहा है, न्यूज भी चल रहा है। एक जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बात आती है तो दिखाया जाता है सब कुछ बहुत बढ़िया है, और जैसे ही इंडिया की बात आती है तो यह दिखाया जाता है कि अरे इंडिया तो टूट जाएगी, इंडिया में फूट है और ये है। और जैसे अभी राजीव रंजन जी ने बताया और डिबेट में ये चल भी रहा है कि हम हर पार्टी कांग्रेस से बैठकर, कांग्रेस हर पार्टी के साथ बैठकर डिस्कशन कर रही है, डिबेट कर रही है कि भाई इतनी सीटें हम यहाँ जीत सकते हैं, हमारे उस हिसाब से आप सीटें दो। ये हमारे अंदर डेमोक्रेसी है। और रही बात, मैं एनडीए की बात कर लूं कि जब इंडिया वर्सेस एनडीए हो रहा है या बीजेपी वर्सेस हो रहा है, इनको ये भी नहीं क्लियर है। अगर एनडीए वर्सेस इंडिया की फाइट हो रही है तो ये क्या बता सकती हैं कि जो सोनेलाल पटेल जी का है, अनुप्रिया पटेल जो चलाती है पार्टी, उनको कितनी सीट मिलेगी? करंट में तो 2 लोकसभा सीट है। आप हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को वो सवाल मैं अनुजा जी से पूछूंगी। नहीं, उसके लिए हमारे पैनल में है, आप भी कहेंगी। आप उस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए ना कंचना जी। गिरिराज सिंह जी, इन सबको इंडिया गठबंधन के बारे में बहुत नॉलेज है, बहुत रिसर्च किए हैं, तो हम भी थोड़ा रिसर्च किए हैं कि एनडीए गठबंधन पे हम भी थोड़ा पता ले कि भाई 2019 के बाद जब आप चुनाव लड़े थे तो 9 पार्टियां आपका साथ छोड़कर चली गई हैं, जिसमें जदयू और एआईडीएमके भी है। उनका जो वोट शेयर था, जो 9 पार्टियां भले ही अपना कम कैंडिडेट दी हो, लेकिन उनका वोट शेयर जो बीजेपी को मिला था वो एक बड़ा झटका एनडीए के लिए है या नहीं है? लेकिन आप तो इस पर बात नहीं करोगे क्योंकि आप कर ही नहीं सकते हो, और इसीलिए आप परेशान हो। आपको मालूम है आपने फेल कर दिया है सरकार को, आपने फेल कर दिया इस देश को, इसीलिए आप जो आस्था है ना उसके पीछे छुपकर राजनीति कर रहे हो। ये पूरा देश जानता है, और ये भी जानता है कि आज इंडिया की स्थिति एनडीए से बहुत बढ़िया है, और 2024 में इंडिया अलायंस एनडीए को मात देगी। जी पूजा, ठीक है। तो कंचना जी, अब मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। अगर जेडीयू यहां पर 17 सीटें कह रही है कि भाई आरजेडी से बात करें, अगर कांग्रेस और वाम दल को सीटें चाहिए, 10 सीटें यहां कांग्रेस मांग रही है, 9 सीटों पर वाम दल अपनी दावेदारी ठोक रही है, तो क्या 6 सीटों पर लड़ने वाली है क्या आरजेडी? देखिए, हमने आपको कह दिया कि ये राइट है कि कांग्रेस भी कितनी मांग सकती है, एमएल भी, है ना, कोई भी दल जो है कितना भी मांग सकती है। ये कौन कितना जीतेगा, किस गढ़ में किसकी पकड़ है, उस हिसाब से सीटें दी जाएंगी। जैसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी कह दिया कि बहुत जल्दी ही मुहर लग जाएगा इस पे। लेकिन ये असंतोष किसके अंदर है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर असंतोष है। उनको समझ ही नहीं आ रही है कैसे इतने आसानी से हो जा रहा है। लेकिन जेडीयू ने तो गेंद आपके पाले में डाल दी ना, कांग्रेस से कहकर भाई आरजेडी से बात कीजिए। यहाँ तो आपके लिए संकट की घड़ी खड़ी कर दी उन्होंने। नहीं, संकट की घड़ी नहीं है। आपने भी देखा कि जो विधानसभा इलेक्शन हुआ था तो आरजेडी जिसके साथ मिलकर लड़ी हुई थी, जदयू ने वही कहा कि आप लोग भाई ज्यादा हमेशा जो है कन्वर्सेशन में रहे हो, आप लोग बात करो एक टेबल पे बैठकर। इसमें बुराई क्या है? कोई भी पार्टी, कांग्रेस भी बैठकर जदयू से बात कर सकती है, कांग्रेस बैठकर आरजेडी के साथ बात कर सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ निकालने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी वालों को जितना अपने गढ़ में नहीं, अपने को लेकर चिंता नहीं, उतना इंडिया गठबंधन में वो जाते हैं, वहां पर ढूंढते हैं कहीं कुछ टूट तो नहीं है क्या। हम आज न्यूज में चलाएंगे क्या, हम आज बात करेंगे कि इंडिया कहां से टूटी? ये सब बकवास है। इंडिया बहुत किशोर तिवारी जी, सब हो